आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में मैथ्स का 5th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखा उसको देखें, उनमें कई प्रॉपर्टीज हैं और आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे। 5.1 में कुछ बचे हुए सॉल्यूशन थे उसको और उसके बाद 5.2 को डिस्कस करेंगे। तो 5.1 में देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, इफ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB। ऐसा कुछ प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखिए प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे गिवन बोल सकते हैं। तो प्रूविंग में बच्चों ज्योमेट्री में एक चीज ध्यान रखें, तो सबसे पहले डेफिनेशन डालेंगे गिवन। जो भी कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको गिवन में लिखेंगे, उसके बाद टू प्रूव यानी क्या हमें प्रूव करना है और उसके बाद प्रूफ जो हमें प्रूव करेंगे जो लास्ट में, उसके बाद और फिगर जरूर बनाए ध्यान से। तो देखें, तो यहाँ पे देखिए कोई लाइन नहीं है, ये लाइन इस टाइप से दी है ए बी, कोई बीच में पॉइंट सी दिया हुआ है इस टाइप से। तो यहाँ पे गिवन में लिखेंगे ए बी इज ए लाइन सेगमेंट गिवन है, सी पॉइंट सी लाइज on it as AC is equal to BC। तो ये तो गिवन में हो गया, प्रूव करना है तो टू प्रूव डालेंगे। टू प्रूव यानी हमें क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में क्या करना है, दिस वैल्यू AC is equal to 1/2 AB इस तरह से। तो गिवन में जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन गिवन है, तो AB देखो लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, AB is a line segment, पॉइंट C lies on it in such a way that AC is equal to BC, ये दिया हुआ है देखिए, और ये हमें प्रूव करना है। इसके बाद फिगर बना दिया, AB लाइन सेगमेंट बना दिया और C पॉइंट बीच में ले लिया, इन सच ए वे दैट AC ये जो लाइन सेगमेंट है BC के इक्वल, ये दिया हुआ है। अब हमें प्रूव करना है तो प्रूफ डालेंगे, प्रूफ में देखिए अब ये गिवन है, क्या ले लीजिए AC इज इक्वल टू BC, तो ये गिवन है देखिए, गिवन हो गया। हमें प्रूव करना है AC इज इक्वल टू 1/2 AB, ठीक है। और पूरी लाइन सेगमेंट को लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC प्लस BC, क्योंकि पूरे लाइन सेगमेंट जो AB है उसको हम लिख सकते हैं AC प्लस BC, क्योंकि CC में लाइज करता है यहां पे, और ये हो जाएगा AB को दो पार्ट में कन्वर्ट करके हमें लाना है AC इक्वल टू 1/2, तो AB हो जाएगा AB इज इक्वल टू AC और प्लस BC को हम AC लिख सकते हैं, क्योंकि BC और AC दोनों इक्वल दिए हुए, तो इस BC की जगह AC लगा दीजिए। ये वैल्यू दी है बिकॉज BC इज इक्वल टू AC गिवन है ऐसे। तो ये हो जाएगा AB और AC हो जाएगा 2, AC देखिए और 2 से डिवाइड करके बोथ साइड, तो डिवाइडेड बाई 2 इन बोथ साइड, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 2AC अपॉन 2। ये देखिए तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/2 AB इज इक्वल टू AC। यही प्रूव करना है, देखिए AC इज इक्वल टू 1/2 AB आ गया ये, और बोल सकते हैं और AC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो ये हो जाएगा, इस तरह से प्रूव करना है। तो बस कर लेना क्या, गिवन में लिखेंगे AB इज अ लाइन सेगमेंट इन व्हिच पॉइंट C लाइज ऑन इट इन सच ए वे दैट AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन हो गया। प्रूव करना है AC इज इक्वल टू 1/2 AB, ये प्रूव करना है। तो फिगर बना ले, AB को लाइन सेगमेंट बना ले और बीच में पॉइंट C ले ले, और कंडीशन दी है AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। और प्रूफ में लिखेंगे AC इज इक्वल टू BC, ये गिवन है देखिए। अब पूरे लाइन सेगमेंट AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस BC, तो ये लिख दिया देखिए, और यहाँ AB रहेगा AC और BC, क्योंकि AC भी इक्वल है तो इस BC के लिए AC लगा दिया, ब्रैकेट में शो कर दिए बिकॉज BC जो AC इट इज गिवन है। और ये वैल्यू देगी AB इज इक्वल टू AC प्लस AC यानी 2AC, तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 इन बोथ साइड, तो AB अपॉन 2 इज इक्वल टू 2AC अपॉन 2, तो इससे कट जाएगा 2 से 2, यानी वैल्यू आ गई 1/2 AB इज इक्वल टू AC या AC इज इक्वल टू 1/2 AB। तो इस तरह से प्रूव करना है। तो इसको नोट करें, क्लियर कॉपी नोट करें, प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्वेश्चन ये इसका 5.1 का, इसमें दिया इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। जैसे फोर्थ क्वेश्चन में दिया होता है, कोई भी लाइन सेगमेंट जो होता है AB
और उसमें जो है पॉइंट सी जो है इसका मिड पॉइंट दिया हुआ था, मिड पॉइंट दिया हुआ था। देन प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, ऐसा यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, तो गिवन में से वही ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, AB is a line segment, C is the midpoint, क्या बोल सकते हैं C is the midpoint of AB, और प्रूव करना है टू प्रूव a line segment has one and only one midpoint, ये प्रूव करना है। तो इसमें क्वेश्चन 4 के अकॉर्डिंग में इफ C is the midpoint of line segment AB then prove that a line segment has one and only one midpoint, ये सब प्रूव करना है। यहां देखिए प्रूव करेंगे। तो अब इसको क्योंकि हमें जो प्रूव करना है, जो वैल्यू हमें प्रूव करनी होती है जस्ट अपोजिट कर लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं लेट लाइन सेगमेंट AB have two midpoints, ऐसे मान लेते हैं midpoints C एंड डी, ऐसा मान लेते हैं कोई दो इसके मिड पॉइंट है सी और ए, फिर डी ले लिया इस तरह से। यहाँ पे ऐसा मान लेंगे लाइन सेगमेंट एबी हैव टू मिड पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू द गिवन, यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज गिवन दैट सी इज द मिड पॉइंट। तो सी मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा AC जो हो जाएगा 1/2 के इक्वल होगा। अब क्योंकि C इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, C द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB, देन AC इक्वल टू 1/2 AB हो जाएगा, और 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा और 2AC इज इक्वल टू AB, ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। क्योंकि C मिड पॉइंट है तो AC इज इक्वल टू 1/2 AB, या बोल सकते 2 को ट्रांसपोज करेंगे या 2AC इज इक्वल टू AB, ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब ऐसा मान लिया हुआ है कि लेट एंड, फिर हमने क्योंकि डी को भी एक मिड पॉइंट माना हुआ है, फिर लिखें एंड इफ एंड लेट डी इज द another midpoint of AB, ऐसा मान लिया है कि D एक और मिड पॉइंट है, देन AD जो होगा वो 1/2 AB के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अगर C मिड पॉइंट है तो AC जोड़ 1/2 AB, और अगर D मिड पॉइंट है तो AD जोड़ 1/2 AB, फिर 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा और 2AD इज इक्वल टू AB, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। देखिए अब दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में देखिए राइट साइड में AB है, दोनों का राइट साइड में इक्वल के राइट साइड में AB और AB है, तो ये दोनों एक राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड इक्वल होगा, तो ये जगह 2AC इज इक्वल टू 2AD, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी AC जो आएगा वो AD के इक्वल आ जाएगा। अब AC AD के इक्वल, यानी AC और AD दोनों इक्वल है, AC AD इक्वल है, तो देयरफॉर जो है C और D बनेगा, और तो देयरफॉर C एंड D आर पॉइंट साइड बोल सकते हैं, या आर द सेम पॉइंट्स। तो अगर जब AC AD इक्वल है, यानी ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो ये बीच का गैप जो होगा वो 0 हो जाएगा, या बोल सकते हैं देन C एंड D आर द सेम पॉइंट्स होंगे, और AB has one and only one midpoint,
मिड पॉइंट, बस ये प्रूव करना है इस टाइप से। तो यहाँ पे AC जो है AD इक्वल प्रूव कर देंगे। अब जब AC और AD, ये AC और AD की लेंथ इक्वल है, तो ये बीच का गैप या CD जो C और D के दोनों का अलग अलग गैप है, ये जो है ये 0 हो जाएगा और ये दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आएंगे या कोइंसाइड बोल सकते हैं। बोथ C and D आर द कोइंसाइड या सेम पॉइंट होंगे, C and D आर द सेम पॉइंट, और बोल सकते हैं और AB हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। तो इस तरह से प्रूव करना है। तो पहले गिवन में लिखिए, गिवन में AB इज द लाइन सेगमेंट, ABC इज द मिड पॉइंट, और प्रूव करना है कि लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। और प्रूफ में करेंगे तो जब गिवन है, इट इज गिवन दैट द लाइन सेगमेंट, ऐसे मान लेते हैं 2 मिड पॉइंट है, अगर C मिड पॉइंट है उसका, if C is the midpoint then AC is equal to 1 upon AB या 2AC is equal to 1 AB, and D is the another midpoint of, ऐसा माना हुआ है that D is the another midpoint, then AD is equal to 1 upon 2AB, और 2 ट्रांसपोज होगा तो 2AD is equal to AB। अब दोनों को कंपेयर करें, दोनों का राइट साइड इक्वल है, देखिए AB के, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे, तो 2AC is equal to 2AD, 2 से 2 कट गया, AC is equal to AD, यानी यार AC की लेंथ और AD की इक्वल लेंथ है, तो C और D के बीच का गैप जो होगा वो 0 हो जाएगा। या बोल सकते हैं C and D are the same point, or we can say that AB has one and only one midpoint। तो इस तरह से प्रूव करना है इसको। क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया हुआ है, फिगर दिया गया है, इसमें if AC is equal to BD, AC length AC is equal to BD, AC length is equal to BD के इक्वल दिया हुआ है, then prove that AB is equal to CD, ऐसा प्रूव करना है। तो यहाँ सेम वही गिवन में सबसे पहले लिखते हैं, गिवन में AC is equal to BD एक गिवन है, गिवन दिया है, और प्रूव करना है, टू प्रूव इन लाइन सेगमेंट ए AD, ऐसे बोल सकते हैं। AD में ये लाइन सेगमेंट, कोई AD लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, इसमें AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, और प्रूव करना है, टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD, देखिए प्रूव करना है। तो प्रूव करेंगे यहाँ पे, यहां पे देखिए जो वैल्यू दी हुई है, जो गिवन है हमने वो लिखेंगे पहले। तो AC इज इक्वल टू BD यहां पे दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू BD दिया हुआ है। अब इसमें दोनों में कॉमन जो देखिए क्या है, BC कॉमन है, तो BC को सब्सट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट BC इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, AC माइनस BC इज इक्वल टू BC BD माइनस BC। देखिए तो AC में BC माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई, AB, तो इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं AB, और इसी टाइप से BD में BC माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, CD, तो ये आ जाएगा CD। तो वही तो ये जगह प्रूव हो जाएगा। इतना करना था, ये एक्सम्स जो दिए, if two substances are equal या two quantities are equal, then we subtract equal parts, then they are equal, remaining parts are equal। if equals are subtracted to the equals, then the remaining are equal। ऐसे बोल सकते हैं, जो यहाँ पे एक्सम्स पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग था, अगर दो वैल्यूज इक्वल हैं और उसमें इक्वल क्वांटिटी अगर सब्ट्रैक्ट की जाए तो रिमाइंडर वैल्यू आती है, रिमेनिंग वैल्यूज जो आती है वो आपस में इक्वल होंगी। तो ये इक्वल पार्ट देखिए, दोनों अगर BC सब्ट्रैक्ट करिए दोनों इक्वल है, तो इन दोनों में AC और BD वैल्यू इक्वल दिए हुए, तो ये दोनों इक्वल में इक्वल वैल्यू क्वांटिटी को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिमेनिंग वैल्यूज जो आती हैं वो आपस में इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू CD जैसे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट थर्ड या फोर्थ ऐसे कुछ है, तो वहां पे शो कर देंगे ये अकॉर्डिंग ये इस तरह से। तो इसको नोट कर लें। तो बस आपको करना है कि AC जो है BD गिवन है, और इसमें जो है BC और कॉमन है। देखिए AC इज इक्वल टू BD गिवन है, तो BC दोनों कॉमन है, ये AC लेंथ यहां तक है, AC और BD में BC कॉमन है, तो AC में BC माइनस करेंगे तो आएगा AB, और BD में BC माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी CD। तो वही सब्ट्रैक्ट करना है और लास्ट में जो आएगा AB इक्वल टू CD आएगा। इसको नोट कर लें। 5.1 का 7 लास्ट क्वेश्चन। Now here why is exam 5 in the list of Euclid's exams considered a universal truth? तो exam 5 क्या है? तो सबसे पहले exam 5 लिखेंगे यहाँ पे ये सॉल्यूशन में। exam 5 has the whole is greater than the
पार्ट, ये है एक्सम फिफ्थ, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो जैसे इसको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी क्वांटिटी ले लेते हैं, तो कोई भी क्वांटिटी ले लीजिए, समझ लो 1000 kg ले लिया, 1000 kg व्हीट ले लिया ऐसे, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 55 kg और ये 45 kg में। देखिए इस तरह से कोई व्हीट का ढेर है, कोई व्हीट का ढेर है 1000 kg का, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 50 kg व्हीट और ये 45 kg व्हीट। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहां पे दोनों को अगर कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, 100 kg इज ग्रेटर देन 55 kg और 100 kg इज ग्रेटर देन 45 kg। तो ये है, देखिए अगर 100 kg को हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, 55 kg और 45 kg में, तो अगर इन दोनों कंपेयर करें तो 55 kg से 100 kg बड़ा होगा, क्योंकि होल इज ग्रेटर देन पार्ट, कंपेयर करके देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, 100 kg इज ग्रेटर देन 55 kg और इसी तरह से 100 kg इज 45 kg। तो ये जो हो जाएगा विच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसे बोलेंगे, सिंस इट इज ट्रू फॉर एनीवन एवरीवेयर, उस पे एवरीवेयर, देन होल इज greater than the part, which is a universal truth, जैसे बोल सकते हैं, which is a universal truth। तो अगर हम कंपेयर करके एज एग्जांपल भी ले सकते हैं, देखिए जैसे एग्जांपल लिया हमने, 100 kg को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 55 kg और 45 kg। तो अगर दोनों को कंपेयर करें अलग अलग, तो 100 kg 55 से बड़ा होगा, 100 kg 45 से बड़ा होगा। तो ये आप बोल सकते हैं कि होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। तो टोटल क्वांटिटी जो है इन पार्टों से हमेशा बड़ी होगी, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो वही बोल सकते हैं, सिंस इट इज ए ट्रू फॉर एवरीवेयर इन दैट होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, व्हिच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्स में कहीं भी ले जाए, किसी भी क्वांटिटी को ले ले, अगर उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो वो जो पार्ट वाली वैल्यूज होगी वो होल से हमेशा कम होगी। इट इज ट्रू फॉर एवरीवेयर। तो ये इस तरह सॉल्यूशन इसको करना है, विद एक एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं कि किसी क्वांटिटी को हम डिवाइड कर दें तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, व्हिच इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा देखिए 5.2 में 2 क्वेश्चन दिए हुए, दोनों के लिए हमने फर्स्ट दिया हुआ है, हाउ वुड यू रिराइट इक्विड फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड। यानी हम फिफ्थ पोस्टुलेट को किस तरह से एक्सप्लेन करें कि इजी वे में समझ में आ जाए, अंडरस्टैंड समझ में आ जाए और ढंग से। और सेकंड दिया, डज इक्विड फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाइज द एक्सिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, और इसका एक्सप्लेन करना है। तो एक करके लेते हैं। तो फर्स्ट को लेंगे, जैसे देखिए फर्स्ट दिया हमने, फर्स्ट में यहां पे हमें फिफ्थ पोस्टुलेट को इजी वे में एक्सप्लेन करना है। तो पोस्टुलेट फिफ्थ पोस्टुलेट को, तो फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है कि इफ 2 लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय द लाइन, यहां पे कोई 2 लाइन ले लेते हैं हम, 2 लाइन ले ली, ए बी सी डी, और ये कोई तीसरी लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट कर लिए, कुछ भी ले लिया, ई एफ ये, और ये एंगल बन रहा है इसके अंदर जो, इसको ले लिया एंगल 1 2, इस टाइप से ले लिया। तो यहां पे हमें फिफ्थ पोस्टुलेट यहां शो करना है। जैसे ऐसे मान लेते हैं, इफ लेट ए लाइन सेगमेंट, लेट लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी intersected by another line EF, कोई इंटरसेक्ट करी लाइन और जो इसमें 1 and 2 and angle on the side, angles on the same side, angle 1 and angle 2 are formed। देखिए यहां पे 2 लाइन है ए बी और सी डी, और उसके तीसरी लाइन ई एफ इंटरसेक्ट करती है, तो एंगल ऑफ द सेम साइड, एंगल 1 और 2 यहां बनते हैं। जैसा हमने ले लिया, लेट लाइन सेगमेंट ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट बाय अनदर लाइन सेगमेंट ई एफ
and angles on the same side, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर फॉर्म्ड। तो एंगल ऑन द सेम साइड हमने 1 और 2 ले लिए, ये दो बनते हैं। तो इसकी तीन कंडीशन बनेगी। नंबर वन, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 180 से कम है, दोनों का सम 180 से कम है, देन लाइन सेगमेंट AB and CD intersect on the same side where angle 1 and angle 2 are formed। ऐसे बोल सकते हैं। देखिए अगर दोनों की वैल्यू 180 से कम है, यानी एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू जो है 180 से कम है, दोनों का सम 180 से कम है, then the line segment AB and CD meet on the same side, on the उसी साइड, यानी on the same side in which a side where angle 1 and 2 are formed। यानी एंगल 1 और 2 अगर लेफ्ट साइड में बनना है तो लाइन जो है लेफ्ट साइड में मिलेगी, और अगर एंगल 1 और 2 अगर राइट साइड में लेते हैं तो दे मीट ऑन द राइट साइड ऑफ द when they produce infinitely, ऐसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकंड, if angle 1 plus angle 2 is greater than 180 डिग्री, अगर इन दोनों का सम 180 से ज्यादा है, then AB and CD meet on the opposite side where angle 1 and angle 2 are formed। सेकंड कंडीशन ये होगी, अगर इन दोनों का सम यानी एंगल 1 और 2 का दोनों का सम अगर 180 से ज्यादा है, देन लाइंस मीट ऑन द अपोजिट साइड वेयर एंगल 1 एंड 2 आर फॉर्म्ड। यानी जिस साइड वो एंगल 1 और 2 अगर लेफ्ट साइड में बन रहे तो जो लाइन सेगमेंट ABCD जो है वो राइट साइड में मिलेगी, और अगर एंगल 1 और 2 जो है राइट साइड में है तो लाइन सेगमेंट लेफ्ट साइड में मिलेंगे। तो ये सेकंड कंडीशन होगी। और थर्ड में, इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल 180 डिग्री, अगर दोनों का सम 180 डिग्री है, देन AB जो होगा CD के पैरेलल होगा। ये जो है इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इजी वे में कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट है, AB समान लेते हैं, देन AB एंड CD इंटरसेक्टेड बाय द थर्ड लाइन सेगमेंट EF and two angles, angle 1 and angle 2 are formed on the same side in a transversal line। ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड अगर फॉर्म होते हैं तो तीन कंडीशन बनेगी। कंडीशन 1 एक करके लेते हैं, एंगल 1 plus 2 is less than 180 degree। If the angle 1 plus 2 is less than 180 degree, then the line segment meet on the same side where the angles are formed। जिस तरफ एंगल बनेंगे उसी साइड वो लाइन सेगमेंट मिलेंगी when produced infinitely, यानी लाइन को ड्रॉ करेंगे। सेकेंडली कंडीशन, when angle 1 plus angle 2 is greater than 180 degree, then the line segment AB and CD are meet on the opposite side where angles are formed। यानी एंगल जिस तरफ बनेंगे उसकी अपोजिट साइड मिलेगी। और थर्ड कंडीशन, when angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री, यानी दोनों का सम 180 डिग्री है, then the lines AB parallel to CD। ये कंडीशन बनेगी। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फर्स्ट। बच्चों देखिए सेकंड के लिए, यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड के लिए अगर हम सेकंड को शो करें, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ सेकंड में, does Euclid's postulate implies the existence of the parallel lines। एक्सप्लेन करना है तो बस फिफ्थ पोस्टुलेट को ले लेते हैं। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में दो लाइन सेगमेंट है, AB और CD लाइन पैरेलल है, और तीसरी लाइन EF जो इंटरसेक्ट करिए और एंगल बनते हैं। जैसा मान लेते हैं, लेट लाइन सेगमेंट AB and CD इंटरसेक्टेड by the another line EF and angles on the same side angle 1 and angle 2 are formed। तो if पैरेलल लाइन के हमने शो करना है तो कंडीशन हुई है, if angle 1 plus angle 2 is equal to 180 डिग्री, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो उस कंडीशन में then line segment AB parallel to the line segment CD, और बोल सकते हैं और AB and CD
हैव नो कॉमन पॉइंट्स। ये इस तरह से शो कर सकते हैं पैरेलल लाइन के लिए। अगर वो दोनों का सम 180 डिग्री है, या बोल सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड इन ए ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल हुई ट्रांसवर्सल, और एंगल 1 और एंगल 2 ऑन द सेम साइड है, एंगल ऑन द सेम साइड इन ए ट्रांसवर्सल। व्हेन सम इज इक्वल टू 180 डिग्री देन द लाइन सेगमेंट AB एंड CD आर पैरेलल। और बोल सकते हैं AB एंड CD हैविंग नो कॉमन पॉइंट, यानी कॉमन पॉइंट नहीं है यार, बोल सकते हैं दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग एनीवेयर, कहीं भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और उस कंडीशन में वो दोनों लाइनें पैरेलल होगी। तो इस तरह से पैरेलल को शो कर सकते हैं। तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट पैरेलल को भी एक्सिस्टेंस करता है, पैरेलल को भी शो करता है अगर दोनों का सम 180 डिग्री है, बोल सकते हैं एंगल ऑन द सेम साइड इन ए ट्रांसवर्सल, या कोइंटिड एंगल। ये दोनों एंगल जो होंगे वो कोइंटिड एंगल होंगे, एंगल ऑन द सेम साइड इन ए ट्रांसवर्सल बोले, या फिर कोइंटिड एंगल। इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री है देन द लाइन सेगमेंट AB एंड CD आर पैरेलल टू द ईच अदर। तो इस तरह से सॉल्यूशन करने हैं। तो इनको नोट करें, प्रैक्टिस करें, और जो चैप्टर ये कंप्लीट है, छोटा सा चैप्टर था, और इनको नोट करें, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।